बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी रामदेवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। बंदी छोड़ दयाल जी तुम तक हमारी दौड़, जैसे काग जहाज का अब सूझत ओहर ने ठोर। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कबीर परमेश्वर जी, ये हम सभी आत्माओं के जनक हैं। हम सभी जीव जितने भी इस काल के लोक में निवास करते हैं, पशु पक्षी जितने भी जलचर हैं और मानव हैं, देव हैं, ये सभी आत्माएं उस परम अक्षर ब्रह्म उस कबीर भगवान की हैं। वो कबीर परमात्मा कौन है? जिनके गुण वेद भी गाते हैं, जिनकी महिमा कुरान शरीफ भी बतलाती है, जिनकी महिमा प्रत्यक्ष दृष्टा संतों ने भी की हुई है। वो कौन है? अनंत कोटि ब्रह्मांड का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं कुल के सिरजनहारे। हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया वो काशी माहे कबीर हुआ। जुलाहा कबीर, दानक कबीर, ये परम अक्षर ब्रह्म है। पुण्यात्मा, हम परमात्मा की परिभाषा का कैख भी नहीं समझ सके आज तक, जब तक ये तत्व ज्ञान हमें प्राप्त नहीं हुआ था। हमें ये तत्व ज्ञान हीन संत ऋषि महर्षि आचार्य शंकराचार्य जो भी भगवान की सतीथि बताते, हम सहर्ष स्वीकार कर लेते थे। पुण्यात्माओं के आंखों में आंसू आते थे भगवान की चर्चा सुनकर, लेकिन वो काल की महिमा सुनाया करते थे और नाम भगवान लेते थे। आत्मा अपने पिता से जब से बिछुड़ी है, ये महाकष्ट उठा रही है। अभी पुण्यात्माओं, आप इस ज्ञान से पूर्ण रूप से परिचित नहीं हुए हो, जिसमें आपकी बुद्धि इतनी मैच्योर हो जाएगी कि आप प्रत्येक संकेत को समझने लग जाओगे, तब आप परमात्मा को अच्छी तरह जान जाओगे। अभी तो आप ऐसी स्थिति में हैं जैसे कोई बालक उठाकर किसी पेन को और कहता है पिताजी ये क्या है, तो पिताजी कहता है कि बेटा ये पेन है। वो कहता है पिताजी कहता पेन है, या दादाजी जो भी जिससे वो पूछ रहा है, फिर कहता है, वो फिर बताता है ये पेन है। तो वो कहता कहता उसको रख के और चला जाता है। उसकी बुद्धि इतनी मैच्योर नहीं हुई है, इतनी विकसित नहीं हुई है, पिताजी ये बता क्या रहा है। और उसको अविश्वास भी नहीं, क्योंकि वो अपने फादर से पूछ रहा है, लेकिन उसकी बुद्धि स्वीकार नहीं कर रही पेन है क्या वस्तु। और जब वो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, फिर उसको कहते हैं बेटा या बेटी, वो पेन ला उठा करके दौड़ा जाता है और पेन उठा के ला देता है, फिर नहीं पूछता ये क्या है।
तो पुण्यात्माओं, अभी आपकी यह ऐ नहीं मिट्टी है। इस ऐ को मिटाने के लिए इतना ज्ञान दिया जा रहा है, सैकड़ों प्रमाण रखे जा रहे हैं आपके सामने। एक दिन आपकी यह ऐ मिट जाएगी, क्योंकि ज्ञान से ही मिटेगी। वो क्या ऐ है? जैसे हम कहते हैं परमात्मा कबीर साहब है, आप सभी स्वीकार करते हो क्योंकि प्रमाण गणे दे दिए। फिर हम बताते हैं कि ये लोक यहां रहने का नहीं है, और ये परिवार जिसको आप मानते हो आपका नहीं है। ये परमात्मा के बच्चे आपके संस्कारवश जुड़े हुए हैं, और जो संपत्ति, जो घर मकान कोठी बंगले तुम बनाए बैठे हो, ये आपके नहीं है। लेकिन आप अस्वीकार भी नहीं करते। दास बोल रहा है क्योंकि आप मेरे शब्द के बच्चे हो, जिसे नाद के कहते हैं, और आपको ये अविश्वास भी नहीं है कि गुरुजी गलत कह रहे हैं। लेकिन यह बात आपकी ऐस स्थिति में है अभी तक। तो एक समय ऐसा आएगा, आपको ये अपने नहीं, भगवान के संपत्ति दिखाई देगी, भगवान के ही ये सब जीव दिखाई देंगे। फिर आपकी भक्ति भी दृढ़ बनेगी और आप निश्चिंत भी होगे, क्योंकि मालिक ने प्रत्येक की चिंता है। नौकर का जितना काम होता है नौकर उतना ही कर सकता है। उन बच्चों को जो उस मालिक ने देना है वो नौकर को दे देता है कि आप इनको ऐसे ऐसे सुविधाएं प्राप्त कराओ, तो वो नौकर का उतना ही काम है, वो करवा दे। तो अभी हम मुखिया बनकर काम करा करते, फिर हम एक दास बनकर परमात्मा का जैसा भी जिसका रोल है, एक फिल्म है ये, तो इसमें जिसका जैसा रोल है उसको एक सुचारू ढंग से करें, भगवान से डर कर करें, किसी की आत्मा नहीं दुखावे, क्योंकि सब उस मालिक के बच्चे हैं। और इस मन पापी ने डांटे, जरा सा क्रोध होकर मन माने घर में कड़े मचवा दे 1 मिनट में, उसको ज्ञान से और परमात्मा के भय से उसको कंट्रोल करें। तो अब दास तो आपको बता रहा है कि आप यहां बहुत कष्ट उठा रहे हो, और आप इस बात से को सुन अवश्य लेते हो, लेकिन ये समझ में नहीं आता कि कष्ट कैसे उठा रहे हैं। कोई समझता है कि मैं बीमार हूं इसलिए कष्ट है मुझे, नहीं। यहां जो मूल कष्ट है जन्म और मरण का, ये भारी रोग है। उसके बाद 84 लाख योनियों में, पशु पक्षियों के शरीरों में पुण्यात्माओं कैर टूट रहा प्राणी पे। अब आप मनुष्य हो और मानव शरीर में ही आप ज्ञान ग्रहण कर सकते हो, और मानव शरीर में परमात्मा ने इतनी सुविधा भी दी है आपको कि आप अपने मकान झोंपड़ी डाल सको, गर्मी सर्दी से बचने के लिए पतले मोटे कपड़े की व्यवस्था कर सको। आप उसको छोड़कर आप भक्ति मार्ग से दूर होकर केवल यहाँ की संपत्ति जोड़न में और यहाँ कोठी बंगले बना के एक फोकट में मां बनाने की ओर सी लगा लिया आपने, जो आपकी भारी भूल है। इस भूल को हटाने के लिए परमात्मा आए, पूर्ण ब्रह्म, अनंत कोट ब्रह्मांड के पालक, और एक झोंपड़ी में जुलाहा बनके हाथ से काम करके कपड़ा बुनकर एक लीला करके दिखाई कि यदि तुमने भक्ति में सफल होना है, अपनी इन मनोकामनाओं को, इच्छाओं को सीमित करना पड़ेगा। समाज को देखकर आप भक्ति मार्ग पर नहीं चल सकते। ये दूसरी बात है कि आप जैसी भक्ति करोगे वैसा फल तो आपको मिलता ही रहेगा, लेकिन मोक्ष प्राप्ति के लिए आपने अपनी सभी परंपराओं को, जो हमने स्वयं बनाकर अपने पैरों में बेड़ी डाल ली, उनको ईब समाप्त करना पड़ेगा। पैसों की आवश्यकता किस लिए पड़ती है? बड़ी कोठी बनाकर महिमा हो जावे गांव में, नगर में कि बड़ी कोठी है उनकी, बड़ा पैसे वाला व्यक्ति है, बड़ी कार हो,
चलिए तेरे संस्कार में होगी, ये तो हो ही जाएगी। और फिर हो जाती है मृत्यु। कोठी वाले की मृत्यु हो जाती है, कुत्ता बनकर उसी गली में बाहर बैठता है कीचड़ में, गर्मी और सर्दी में। ऊपर से वर्षा हो रही है, वो ठिठुर रहा है कोठी वाला बाहर बैठकर कोठी में। कोई अन्य ही प्राणी जो परमात्मा के बच्चे हैं वो भी निवास कर रहे हैं। कुछ दिनों में उनकी भी टिकट कटेगी, वो भी बाहर बैठेंगे गली में, जो भक्ति नहीं करते।